हाय, आप मेरे साथ बने रहिए। माय नेम इज़ पूजा सेन। वो लोग यहाँ पे ना है जो मौत से डरते हैं या कहते हैं कि मौत नाम की चीज़ होती है या मैं मर जाऊँगा। अभी रात के 12 बज रहे हैं, 12 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। क्या कभी भी आपने ऐसी बीमारी का नाम सुना है जिसे होने के बाद 1 साल बाद इंसान की मौत हो जाए? अजीब बात है ना? जिसे होने के बाद 1 साल के बाद इंसान की मौत हो जाए। कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक। कोरोना वायरस। आखिर इस बीमारी का कारण क्या है? क्या ये बीमारी ज़्यादातर लोगों को होती है? तो हाँ, ज़्यादातर लोगों को ही होती है। हम कैसे मान लें? अच्छी बात है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। सच्चाई कभी बदल नहीं सकती, चाहे हम उसे जितना भी कोशिश कर ले बदलने की। एक ऐसी बीमारी जिसे होने के बाद आपकी एज के साथ साथ आपकी बॉडी यानी बॉडी की वज़न भी घटते जाती है, एक मैजिक की तरह। जैसे अगर इंसान 5 दिन तक ना सोए तो उसके यहाँ पे जितना कालापन हो जाता है, वैसे ही इस बीमारी के होने के बाद इंसान के आँख के नीचे काला हो जाता है, बॉडी पीली पड़ने लगती है और वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप 80 के हो तो आप 30-40 तक पहुँच जाओगे, इतना स्पीड में वज़न घटता है। अगर आपकी एज, आप बोलते हो चलते हो, आपकी एज ज़्यादा है, मानो 30, 40, 50, 55 ऐसे है, तो ये बीमारी साल भर तक रहेगी और साल भर पूरते ही क्या होगी पता है? आपकी मौत। और जब आपकी मौत हो जाएगी और आप डॉक्टर के पास जाओगे तो जानते हो डॉक्टर क्या बोलेगी? जब आपकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो एक ही बात चलेगी कि आपको कुछ नहीं हुआ था, तो फिर मरे क्यों? जानने की पूरी हक है ना? जब हमें कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर मरे क्यों? मेरी फैमिली ने मारा? नहीं। क्या जो मुझे बीमारी हुई थी उससे मैंने मरा? नहीं। जब ऐसी क्वेश्चन आती है तो जवाब ढूंढना शायद मुश्किल हो जाता है। अगर हम भी इसका जवाब ढूंढे तो हमें भी जवाब ढूंढने में प्रॉब्लम हुई। जानते हो क्या? जवाब तो मिला लेकिन सवाल नहीं मिला। ये होता किस चीज़ से है? फंगस से है कोई? नहीं। फिर ये है क्या जो मौत से भी ज़्यादा खतरनाक और डेंजर है? ये बीमारी जब आपको होती है तो इसकी एक साइन पता है क्या देखने को मिलती है? आपकी खून कम होने लगेगी, बॉडी पीली पड़ने लगेगी, यहाँ पे काला हो जाएगा, आपकी जो मांस है शरीर की वो घटने लगेगी, यानी लगेगा जैसे कि गल रहा है। और अगर आपकी मरने की वक्त आएगी तो आपका जो मरने का टाइमिंग है वो 1 मिनट है। 1 मिनट में ही आप ख़त्म हो जाओगे। सोचने वाली बात है ना कि कोई इंसान 1 मिनट में कैसे ख़त्म हो जाएगा, और आपको ये भी पता नहीं चलेगा। आप एक बैग नॉर्मल रहोगे और एक बैग ही ख़त्म। लेकिन ये जो मौत होती है आसानी से होती है। अजीब बात है ना? आखिर कारण क्या हो सकती है? आपने जवाब बताया, 1 मिनट में किसी का प्राण कैसे जा सकता है?
अगर ये बीमारी आपको होती है तो पता है 1 मिनट ही काफ़ी है। जब आपका जब 1 ईयर पूर जाएगा तो पता है क्या होगा? आपके मुंह से ब्लडिंग होगी या नहीं भी होगी, दोनों सिचुएशंस आ सकती है। और आप क्या होंगे पता है? 1 मिनट में गिर जाओगे, आपको लगेगा सब नॉर्मल है, थोड़ी देर में खत्म। वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आएगा, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर यही बोलेगा कि इन्हें तो कुछ नहीं हुआ था, मरे कैसे, फैमिली जिम्मेवार है। नहीं, अगर कोई बच्चे को होता है 6 मंथ का है या फिर 1 साल से कम एज का है, तो पता है उसके साथ क्या होगा? उसकी मौत इस बीमारी के होने के बाद 6 से 7 दिन बाद हो जाती है। जब ये बीमारी पकड़ेगा उसके 6 या 7वें दिन इसकी मौत हो जाएगी। अजीब बात है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? यकीन नहीं है, 100% रियल है। रिसर्च के मुताबिक जितना भी मैंने किया है 2 साल तक, उसके मुताबिक एक बच्चे के मुंह से ब्लडिंग हुई, एक के मुंह से नहीं हुई, और दोनों में सिचुएशन यही थी। जब ये बीमारी होती है आपकी बॉडी पे दिखाई पड़ने लगेगी। आप कुछ भी खा लो, दुनिया का कोई भी मुटाने वाला या कुछ भी ले लो, आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आने वाली है। अगर आपकी फैमिली घबराकर दवा देने की कोशिश करती है या ज़्यादा दवा देती है तो पता है क्या होगा आपके साथ? जो आप सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। क्या होगा? आपके दिमाग पे असर पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली घबराकर ज़्यादा दवा का डोज देने लगती है या फिर हद से ज़्यादा दवा देने लगती है या फिर ज़्यादा चीज़ों का इलाज करवाने लगती है तो पता है क्या होगा? इसका इफ़ेक्ट सीधे आपके सर पे पड़ेगा, यानी दिमाग पे। और दिमाग पे ही नहीं पड़ेगा, इतना ही नहीं, दिमाग पे तो पड़ेगा ही। इस बीमारी के होने के बाद क्या होगा पता है? जब आप ज़्यादा दवाई लेने लगोगे इसका असर दिमाग पे पड़ेगा और ये बीमारी और दिमाग दोनों हालत आपकी ख़राब हो जाएंगी। और इस बीमारी में इंसान पता है क्या करता है? जो नहीं करनी चाहिए शायद, खुद को नुकसान पहुंचाना, दांत तोड़ना। एक तो वज़न घटता ही है, दांत तोड़ना, बकोटना, खुद का ब्लडिंग बहाना, दूसरों को काट के खाना, इंसानी चीज़ों को नापसंद करना और भी बहुत चीज़ें, अजीब अजीब आवाज़ें निकालना। और इस बीमारी के मुताबिक ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अजीब बात है ना? हम भी यही बात बोल रहे हैं। अगर ये बीमारी होती है तो कोशिश करो कि जितना हो सके ज़्यादा दवाइयाँ ना खाएं। इलाज करवाओ बट ज़्यादा दवाइयाँ मत लो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता। अजीब आवाज़ें निकालना और भी बहुत सारी चीज़ें, किसी भी जानवर को खा जाना कच्चे, किसी भी को खुद को काटना, खुद को खाना, कुछ भी बकोट के खाना, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। इसीलिए अगर ये बीमारी होती है तो सतर्क रहें। और आपकी फैमिली में हो रही है तो पता है क्या करें? उन्हें अच्छे से उनकी हेल्प करें, क्योंकि अगर ये बीमारी होती है तो मैं इस बीमारी से एक चीज़ तो सीखी हूँ कि ये बीमारी एक दूसरे को नहीं फैलती, यानी एक से दूसरे इंसान में नहीं जाती। बने रहिए। बाय बाय, टाटा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे की बात और जाननी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा। 100% रियल है ये बात।